हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे गार्डन में खिलने वाला बहुत सुंदर प्लांट जिसकी हाइब्रिड और देसी दोनों प्रकार की वैरायटी होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कॉसकॉम्ब की। ये एक सुंदर फूलों वाला पौधा है जो अपनी घुमावदार मुर्गे की कलगी जैसे फूलों के लिए जाना जाता है। इसके फूल लाल, गुलाबी, पीले और बैंगनी जैसे कई चटक रंगों में पाए जाते हैं। ये एक कम रख रखाव वाला पौधा होता है, यानी कि बहुत ही कम केयर में चलने वाला, बहुत ही आसानी से ग्रो होने वाला प्लांट है। और एकदम से इसे ना तो गर्मी पसंद है और ना ही इसे सर्दी पसंद है, यानी कि ये एक ऐसा प्लांट है जो सेमी सेड एरिया में बहुत अच्छी तरह से ग्रो करता है। ये सूर्य की रोशनी में सबसे अच्छा बढ़ता है, लेकिन इसे बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे किसी ऐसी जगह पर भी रख सकते हैं जहाँ थोड़ी बहुत धूप आती हो। वैसे तो ये साल भर में बारिश से सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है, लेकिन फिर भी आप इसे बीज से ग्रो करने के लिए इसके बीज स्टोर भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप स्टोर नहीं करना चाहते तो आप देखेंगे कि जहाँ पर ये प्लांट होता है वहाँ इसके बीज गिर जाते हैं और अगले साल जैसे ही बारिश का सीज़न आता है छोटे छोटे से पौधे अपने आप ही ग्रो होने लगते हैं। अगर वहाँ की मिट्टी को हमने ज़्यादा कोई भी तरीके से इधर उधर ना की हो तो उस मिट्टी में इनके बीज जो गिर गए हैं वो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। इसके सूखे फूलों का उपयोग भी सजावट के लिए किया जाता है और इसके पत्ते जो होते हैं खाने योग्य होते हैं, यानी इसकी कुछ ऐसी वैरायटी होती है जिनकी हम सब्जी बनाकर खा सकते हैं। कहीं कहीं इसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो किया जाता है, यानी कि इसे ढेर सारी बाड़ के रूप में लगाया जाता है। जो हम मेड़ बनाते हैं या फिर जो बाड़ बनाते हैं गाय वगैरह से बचने के लिए, क्यारी बनाते हैं, उनमें कुछ लोग इसे पूरी लाइन से लगाना पसंद करते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से लगते हैं ये, अगर एक लाइन में लगे रहते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। इसकी जो मिट्टी है उसकी मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होती है, वही सबसे अच्छी होती है। मिट्टी को हमेशा नम बनाए रखें, लेकिन इतना पानी ना होना पाए कि वो उसकी मिट्टी चिपकने लगे, क्योंकि अगर इसकी मिट्टी ज़रूरत से ज़्यादा गीली होगी तो उससे प्लांट ख़राब हो जाएगा। वहीं तापमान की हम बता चुके हैं, सेमी सेड एरिया वाला प्लांट है। तेज़ धूप में भी रह सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसे बिल्कुल कम रोशनी वाली, कम धूप वाली जगह में बिल्कुल पसंद नहीं है। वहीं आप इसके बीज को स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर ये बीज से अगले साल अपने आप आसानी से ग्रो भी हो जाता है। रही बात खाद की, तो ज़रूरी नहीं है कि इसमें खाद डाला ही जाए, लेकिन अगर आप डालना ही चाहते हैं तो घर पर बनी हुई जो प्याज के छिलकों का फर्टिलाइज़र या फिर केले के पत्तों का केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र वो आप इसमें डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से ग्रो होती रहेगी। अगर इसमें आप गोबर की खाद डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप ना डालें, बिना खाद के भी बहुत अच्छे से ग्रो होता रहेगा। सूखे फूल और सूखी जो टहनियाँ उन्हें हटाते रहना चाहिए, किसी प्रूनर की मदद से इन्हें धीरे धीरे से काटते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि अधिक शाखा होगी और अधिक फूल निकलेंगे। वहीं इसके जो फूल हैं उन्हें घर के अंदर सजावट के रूप में हम उपयोग कर सकते हैं। वैसे तो कॉसकॉम्ब एक बहुत ही कम रखरखाव वाला पौधा होता है, लेकिन इसके जो फूल होते हैं देसी वैरायटी के वो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें जब सीधे तौर पर उपयोग किया जाता है तो इनमें कोई भी एक लकड़ी का सहारा दिया जाता है ताकि प्लांट अच्छी तरह से सीधा बना रहे। और जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उनके प्लांट अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, छोटे पार्ट में बहुत अच्छी तरह से चल जाते हैं और उन्हें सहारे के लिए किसी लकड़ी की ज़रूरत नहीं होती। ये जो प्लांट है इसमें सामान्य तौर पर कोई भी कीट नहीं लगते, यानी अगर लगेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में रहेंगे और इसके पत्तों को ही, एक दो पत्तों को ही ख़राब करेंगे, लेकिन पूरा प्लांट ख़राब नहीं होता। यानी बहुत ही कम केयर में चलने वाला, गार्डन में लगाया जाने वाला एक बेहतरीन प्लांट है, और इसे हर गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। चाहे आप हाइब्रिड लगाइए चाहे देसी लगाइए, सभी की वैरायटी बहुत अच्छी होती है। जो हाइब्रिड प्लांट होता है उसकी जो फूल होता है वो कम घना होता है, लेकिन जो देसी वैरायटी का होता है उसका फूल थोड़ा ज़्यादा घना होता है, ज़्यादा अच्छी तरह से चलता है।
इस बात का भरपूर ध्यान रखें कि इस प्लांट में पानी बिल्कुल भी कम ना होने पाए, क्योंकि अगर पानी कम होगा तो आप देखेंगे कि ये प्लांट मुरझा गया और उसके बाद जब ये ठीक होगा तो उसे ठीक होने में बहुत समय लग जाएगा। इसलिए जहाँ तक हो सके इस प्लांट में पानी की कमी ना होने दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।